सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सीधा उसमें तो आ रहा है। सीधा सेकंड में आ जा रहा है ये। जैसे Windows 7 हुआ, Windows 10 हुआ, ये सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर चलाता है? एंड्रॉइड। ठीक है, तो सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर। और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मोबाइल पे अपन ऐप बोलते हैं, वो एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। वो एक विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर पे एक ही काम होता है स्पेशलाइज, जिसके लिए बनाए जाते हैं वो। जैसे आपका टेली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाला है, तो उस पर अकाउंटिंग ही होगी। व्हाट्सएप जो है वो मैसेंजर सॉफ्टवेयर है, इसमें मैसेज पास ऑन होगा। है समझ में? आपका जिस बैंक में अकाउंट होता है उसका भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब एक काम के लिए एक सॉफ्टवेयर है, तो वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को चलाओगे आप, कि खोलोगे, बंद करोगे, रिस्टार्ट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, ये सब काम जो होते हैं। है समझ में? पहले तो फंडामेंटल समझिए ना, सॉफ्टवेयर है क्या। तो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमारे पास एक टूल है, कंप्यूटर जो चलाते हुए, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। ठीक है। तो एक तो पहले तो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा, कंप्यूटर पे आप विशेष काम करते हो, जैसे एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस एक ऐप है। उसमें फिर वर्ड खोलोगे तो उसमें टाइपिंग करोगे, शीट बनाओगे तो एक्सेल होगा, टेली खोलोगे तो अकाउंटिंग होगी, फेसबुक खोलोगे तो मैसेंजर होगा, बैंक का एप्लीकेशन ऐप खोलोगे तो उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन होगी, जिसमें आपका अकाउंटिंग है तो उसमें आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो आप बैंकिंग का काम कर सकते हैं। नेट प्रोटेक्टर एक एप्लीकेशन आपके पास, जो आपका एंटीवायरस का काम करेगा। तो ऐसा वैरायटी आप, दैनिक जीवन में भी तो मशीनें होती हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मशीन होती है। हर काम करने के लिए अलग अलग मशीन होती है। फिर वो एक मशीन कई सारे पुर्जों से मिलकर बनती है ना, कई सारे पार्ट से मिलकर बनती है। ठीक है, हमारा बॉडी भी देखो, ये तो मशीन है ना, ये सीपीयू है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, कितना कुछ है कि नहीं? तो वैसे ये ऐप होता है। ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, वो कई सारे, जो होता है मेन है, फोल्डर, फाइल और मदर फाइल है ना। तो ये इसमें फर्क समझो। तो रूटीन में जो आप काम करते हो, जैसे मैं दिल्ली पे जा रहा हूँ, है ना। हाँ, जैसे अपन डेस्कटॉप में जा रहे हैं, शेयरिंग बंद हो जाती है, क्यों हो जाती है? जैसे हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप के आपके पास, ये जैसे एडीएम, ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है। ये वर्ड फाइल है, ये डाटा फाइल है, ये लिखा है देखो, एमएस ऑफिस। ये विनरार फाइल है। ठीक है। लेकिन ये टेली क्या है? ये एप्लीकेशन है। आगे समझ में? तो ऐसा अलग अलग पहचान है, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके आइकॉन है बकायदा आपके डेस्कटॉप पे। टेली का आइकॉन है, दिख रहा है, टेली 9, टेली 7.2। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर को, जैसे घर में आप नई मशीन ले आते हैं तो उसको इंस्टॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपके सिस्टम पे कोई सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस हम समझते हैं कि क्या होती है। ये एनी डेस्क को मैं बंद कर रहा हूँ, क्या बंद हो गया? अब उलझा हुआ है मामला। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप। ये जैसे फॉर एग्जांपल, हम इसमें जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, है ना। इसमें
तो जिस पीसी में गया मैं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, फॉक्सटेट रीडर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसको मैं इस पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, फॉक्स रीडर। इसको यस किया मैं, ये सेटअप चला रहा हूँ मैं इसका, ये सेटअप है, देखिए सेटअप लिखा हुआ है। तो इसका मैं सेटअप चला रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है। ठीक है, ये सेटअप, वेलकम टू द फॉक्स रीडर सेटअप विजार्ड। ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। तो ये नेक्स्ट किया मैंने, तो इसके टर्म्स कंडीशन आ गए, इसको एक्सेप्ट किया, ये देखिए एक्सेप्ट है। ये नेक्स्ट किया, अब देखिए इसकी लोकेशन, ये कहाँ इंस्टॉल होगा, सी प्रोग्राम फाइल। ठीक है, प्रोग्राम फाइल के अंदर फॉक्सटेट सॉफ्टवेयर एंड फॉक्सटेट रीडर इस नाम से फाइल होगा। ठीक है, अब इसको, लोकेशन को हम देखते हैं। ये माई पीसी में गए, सी में गए, ये सी में है प्रोग्राम फाइल। ठीक है, अब इसमें इस नाम से फिलहाल कोई फोल्डर नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल एज ए डिफॉल्ट, ये इंसर्ट, नेक्स्ट। अब देखो इसका सारा आ गया, डेस्टिनेशन लोकेशन कहाँ होगी, सी के प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर फॉक्स सॉफ्टवेयर नाम के फॉक्स रीडर फाइल में इसकी सारी मदर फाइलें होगी। इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये सारी फाइलें जो है कॉपी होना चालू हो गई, तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए फॉक्स सॉफ्टवेयर फोल्डर आ गया, फॉक्स रीडर। ठीक है, ये देखिए सारी मदर फाइलें इसमें इंस्टॉल हो गई, अभी तक इंस्टॉल हो गई, देखिए कॉपी होती है, दिख रही है आपको। जो इस सेटअप के अंदर सारी मदर फाइलें थी सॉफ्टवेयर की, वो सब इसमें कॉपी हो रही है। ठीक है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट हुआ, देखिए इसमें मूवमेंट हुए, कुछ और फाइलें आई आपके सामने, हुए। और ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के आपके इसका आइकॉन है, ठीक है, ये आइकॉन आ गया, ये फिनिश हुआ, हो गया फिनिश। ये आपका, ये फिनिश हो गया इंस्टॉल। तो ये आपका फॉक्स सेटअप जो है आपका इंस्टॉल हो गया। ये फॉक्स रीडर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं वापस रिवर्स करता हूँ। ये आपकी लिस्ट में अल्फाबेटिकली ये सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, ये देखिए फॉक्स रीडर आ गया। ठीक है, आपके प्रोग्राम में ये आ गया। अब देखिए इसको मैं अनइंस्टॉल करूँ, सेटअप वेरीफाई पब्लिशर, इसको मैं अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव दिस सॉफ्टवेयर। तो जो मदर फाइलें यहाँ आई थी, ये वापस आपको गायब होती हुई दिखेगी, ये अनइंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये सारी जो मदर फाइलें हैं, ये देखो गायब है। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से आपका आइकॉन भी गायब हो गया। आइकॉन जो होता है सॉफ्टवेयर को ऑन ऑफ करने का मेन स्विच होता है, बाकी सारी मदर फाइलें अंदर होती है पूरे प्रोग्राम फाइल में। तो इस सिस्टम पे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी मेथड से होते हैं। उसका आइकॉन सिर्फ आपको ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, बाकी सारे प्रोग्राम फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। आया ख्याल में कि नहीं। अब इसको फिर से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो फिर से मदर फाइलें वापस आ जाएगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर का फोल्डर कहाँ है? ये पीसी में गया मैं, ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर रीडर, फिर से चला रहा हूँ इसको। ये रेडी है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एसी के अंदर चलेगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट,
ये इंस्टॉल प्रोसेस। तो ये फॉक्स रीडर जो फोल्डर है, यहाँ वापस वो फाइल है। देखिए लोकेशन, देखिए सी प्रोग्राम फाइल फॉक्सेट सॉफ्टवेयर फॉक्सेट रीडर, यही है आपका लोकेशन उस सॉफ्टवेयर का। सी प्रोग्राम फाइल 86 फॉक्सेट सॉफ्टवेयर फॉक्सेट रीडर, इसके अंदर इसकी मदर फाइलें वापस इंस्टॉल होना चालू होगी। आ रही फाइल है। अब डेस्कटॉप पे आपका यहाँ पर ये भी प्रकट हो जाएगा, इसका आइकॉन, ये देखिए वो प्रकट, ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आ गया। अब इसको यूज करिए। तो जैसे कोई भी काम करने के लिए पर्पस होता है, उस हिसाब से आप मशीन का चुनाव करें। भाई मेरे को किचन में मसाला पीस करने के लिए, पीसने के लिए, जूस बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, तो क्या लाओगे आप? मिक्सर ग्राइंडर लाओगे। आने जाने के लिए मेरे को चाहिए तो आप गाड़ी लाओगे। ठीक है। पूरा परिवार एक साथ ले जाने के लिए तो फोर व्हीलर लाओगे। 15 लोग एक साथ ले जाने के लिए तो ट्रक और बस और ऐसा, जैसा जैसा जरूरत रहेगी वैसा वैसा आप वाहन का चुनाव करोगे। तो सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको पूछो कि मेरे को कंप्यूटर पे क्या काम करना है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉडल मिलेंगे, अलग अलग कंपनियां। तो जैसे हमको पीडीएफ बनाना है तो हमने सॉफ्टवेयर रीडर किया, तो इसके और पीडीएफ बनाने के दूसरे सॉफ्टवेयर भी आते हैं। सर ये तो आपकी की फाइल में था तो उसको आपने इंस्टॉल किया और इसमें डेस्कटॉप में आता है। आप इस दिन सिस्टम में आप अपने पेन ड्राइव से या फिर आप इंस्टॉल किए तो आपके पेन ड्राइव में पहले था तो आप उस लैपटॉप में कितने आप बेसिक मेथड ये है, लोकेशन चेंज कर सकते हो ना भाई। घर में आपकी मशीन आई है, आपसे पूछा जा रहा है आपको कहाँ लगाना है, तो आप तो डी अगर डी में आपकी लगाइए। जाके हाँ लोकेशन चेंज करिए, वहाँ वहाँ हो जाएगा। वो तो लोकेशन का मैटर है ना। डाउनलोड कर ऐसे सिस्टम में भी कैसे सेटअप हमको गूगल से मिलता है या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ले आते हैं ना, भाई मेरे को इसका सेटअप चाहिए, तो मैंने जो सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाया है उसमें सारे सेटअप रखे हुए हैं। तो सेटअप मैंने या तो नेट से डाउनलोड किए या किसी इंजीनियर से अरेंज किए। गूगल में जाइए, फॉक्सटेट रीडर सेटअप, जो हाँ हाँ, अच्छा भाई तो कुछ फ्री रहते हैं कुछ पेड अप रहते हैं, डिपेंड करता है। अब वो सब देखना पड़ेगा, अब चेक करना पड़ेगा। सर ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इसको अपडेट नहीं करना पड़ता है ना। हाँ नेट से जैसे अब ऐप पे अपडेट होते रहते हैं, ये भी अपडेट होते हैं नेट से। सर इसको अपडेट गूगल में क्या टाइप का करते हैं। वो सॉफ्टवेयर में जाके अपडेट का ऑप्शन होता है। जिस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है ना, वो सॉफ्टवेयर में अपडेट का ऑप्शन होता है। अब वो एडवांस स्टेप हो गए कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है कि फ्री वाले, उस पर भी डिपेंड करता है ना। और पीडीएफ को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ बना रहे हैं, इसमें अपडेट क्या करोगे, तो क्या अपडेट जैसे करोगे कि इसमें? हमारे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर तो उसमें प्ले स्टोर में जाके उसको अपडेट करना पड़ता है तो हाँ सारे तो सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिक डिपेंड करता है ना, नेचर पे डिपेंड करता है, इसको अपडेट कर सकता है भी कि नहीं। तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट है, इसमें भी सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन होगा ना अपडेट के लिए। बोले का बोले का सॉफ्टवेयर हम्म। बस इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का बेसिक प्रोसेस ये है कि जैसे एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, उसमें 5 मशीनें लगी है, तो मशीनों का एरिया होगा भाई, यहाँ यहाँ मशीनें फिट होगी, उसका मेन स्विच जो होगा, एक बोर्ड होगा, वहां से ऑन होगी, तो उसमें वायर जाती है। तो यहाँ भी वही है कि डेस्कटॉप पे आपका वो आइकॉन आ रहा है, वो यहाँ से इनसे जुड़ा हुआ है प्रोग्राम फाइलों से। तो ये सारी प्रोग्राम फाइलें मिलके आपके सॉफ्टवेयर को चला रही है। जैसे एक मशीन के सारे पुर्जे ऑन करते हैं तो सारे पुर्जे काम करते हैं, तो आपकी, अब इसमें आप जो काम करोगे वो आपकी डाटा फाइल बनेगी, तो जब उसको सेव करोगे तो लोकेशन मांगेगा। तो वो जो प्रोसीजर है वो अलग प्रोसीजर है। इस मशीन का उपयोग करो। जब आपको पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ ऑन करो, तो आप किसको पीडीएफ बनाना है, फिर वो पूछेगा किस नाम से और कहाँ सेव करोगे, तो उसमें फिर ये सॉफ्टवेयर एक्टिव होगा। टेली पे काम करना है तो आप उसमें कंपनी बनाओ जैसा आप करते हैं, तो टेली के अंदर डाटा फोल्डर बना देगा आपकी कंपनी का, फिर उस पर आप एंट्रियाँ करें। तो वो डाटा फोल्डर अलग है लेकिन पूरा टेली सॉफ्टवेयर काम करेगा। आप किसी सिस्टम पे सिर्फ डाटा फोल्डर ले जाओ और टेली रहेगा नहीं, तो काम कैसे कैसे होगा, कैसे काम करोगे बताओ। सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। जैसे आपने एमएस वर्ड बनाया है, अभी आपने इसमें पीडीएफ बनाई है ना, अभी सॉफ्टवेयर रीडर को उड़ा दो तो रीड नहीं करेगा पीडीएफ फाइल। सॉफ्टवेयर रहेगा तभी वो फाइल आपकी एक्टिव होगी।
आप किसी फाइल को पीडीएफ बनाओ, फिर ये फॉक्स प्रिंटर उड़ा दो, तो फाइल रीड ही नहीं करेगा वो। तो रीड करने के लिए वो सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। ये ऐसा होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर है, आप सेटअप लो और उसको प्रैक्टिस करें, जिस मेथड से मैंने बताया। आया ख्याल में? करिए उसको प्रैक्टिस।